इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुम बहुत मजबूत हो कबीर, लेकिन तुम्हारी सोच ने तुम्हें अंदर से बहुत कमजोर करा हुआ है। तुम्हें नाउम्मीदी है कबीर। तुम्हारी सोच तुम्हारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। और जिस दोस्ती में हमें सलाह देने तक की इजाजत ना हो, उस दोस्ती से अल्लाह ही हमें बचाए। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। मैडम, कहाँ चली हैं आप? तुम्हें सचमुच लगता है कबीर उस कॉन्टेस्ट में होगा? हाँ, कबीर बिल्कुल वहाँ हो सकता है। उसका नाम अभी भी लिस्ट में है। किस तरीके से उसने तुम्हारे सामने वो एंट्री फॉर्म फाड़ा था, तुम्हारे मुंह पर ही उड़ाया था, भूल गई? इंसान को अच्छी उम्मीद रखना चाहिए, ये उसका फर्ज होता है। और वैसे भी अल्लाह कहते हैं उम्मीद और सब्र का दामन ना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। फिर से इस लड़की के बहकावे में आ गए तुम। इस लड़की का असली चेहरा पहचानो तुम। गलत रास्ता दिखा रही है तुम्हें। अभी कोई कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेना है, चलो घर हमारे साथ। हम सेकंड राउंड तक पहुंच गए अबू। हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं एक मकसद के तहत कर रहे हैं। हम अपना नाम वापस नहीं ले सकते अबू। अपने बारे में ध्यान देना कब शुरू करोगी? दूसरों के मामले में दखलंदाजी देना बंद करो। हमें दूसरों की नहीं बल्कि अपने दोस्त की फिक्र है। कबीर हमारा दोस्त है अम्मा। अब हम दिलो जान से ज़ारा और कबीर की दोस्ती तोड़ने में लग जाएंगे। हम सबके साथ कबीर को भी बर्बाद कर देंगे। कबीर अगर हमारा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं अंदर जाने के लिए। उसके बाद गेट बंद हो जाएंगे। जो आ गया सो आ गया। किसी को भी अलाउड नहीं किया जाएगा, फिर भले ही वो कोई कंटेस्टेंट हो या आम इंसान। कबीर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कोई है? मिस्टर कबीर, बस आने ही वाले हैं। कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, प्लीज उन्हें जल्दी बुलाइए आप। कबीर कहाँ हो तुम? अम्मी, कबीर बहुत देर से निकला हुआ है, अभी तक पहुंचा नहीं है यहाँ पर। वो कहकर गया था कि वो अपने अब्बू की गाड़ी लेने के लिए गैराज गया है। कहाँ है गैरेज? हमें एड्रेस पता नहीं है। एक ही विजिटिंग कार्ड था, वो हमने कबीर को दे दिया। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई कबीर अहमद नाम के शख्स आए थे क्या? नहीं तो। कॉन्टेस्ट का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। या अल्लाह, कबीर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब तक आपने कुछ बनाना शुरू नहीं किया, और पिछली बार ना वो एक चमत्कार ही था जो हम लोगों को आपकी डिश पसंद आ गई। ऐसे चमत्कार रोज रोज नहीं होते मिस्टर अहमद। अगर आपने अभी कुछ नहीं बनाया ना तो आप सेकंड राउंड से बाहर हो जाएंगे। कबीर कुछ करो, ऐसे खड़े मत रहो। वक्त नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए। भलाई के लिए? हाँ कबीर, तुम्हारी भलाई के लिए। हम नहीं चाहते थे कि तुम उस मुकाबले में जाके हिस्सा लो, इसलिए तुम्हें वहां उस गैराज में कैद करवाया है। और इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं है। अगर 100 बार ऐसा करना पड़े ना तो 100 बार करेंगे। और तुम दुनिया को बताना चाहते हो ना कि तुम्हारे अब्बू एक बुरे आदमी है, तो कब बताओ? कह दो तुम्हारा बाप एक बदबख्त इंसान है। मगर ये कहना मत भूलना कि वो बदबख्त इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खैरियत चाहता है। ये था हमारी खैरियत की, अम्मी की और आपकी फरमान बरादरी करना हमारा फर्ज है। लेकिन क्या आपका फर्ज ये नहीं बनता कि अपने बेटे की मजबूरी का पास रखो? कितनी बार हमने आपको समझाया अब्बू, हम ये सब क्यों कर रहे? एक मकसद के तहत, एक मजबूरी के तहत हम इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे। अब्बू, हमें वाहवाही नहीं चाहिए दुनिया से।
हम सिर्फ एक कर्जा चुकाना चाह रहे, अपने सर से वो बोझ हटाना चाह रहे और कुछ नहीं। अब्बू हमने समझाया ना आपको, फिर भी आपने। हम दुनिया के पास जाने वाले हैं और उनको सच बताने वाले हैं कि कबीर अहमद अपने वालिद से बहुत ज्यादा प्यार करता है। चाहे कुछ भी हो, वो अपने वालिद को दुनिया के सामने बुरा कह ही नहीं सकता। क्योंकि उनके वालिद बुरे नहीं हैं, नहीं हो ही नहीं सकते। आप हमारे वालिद हैं। कल कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? आउट, बाहर निकल जल्दी। मैं आऊंगी वापस और तुम लोगों की जिंदगी में वापस कहर मचाऊंगी, देख लेना। क्या अंतरा की दी गई चेतावनी ला रही है रंग? हे छोकरी, अगर ये पाखी नहीं होती ना तो मैं गई थी। ये तेरा एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। तूने आज मेरा दिल जीत लिया। अपने मॉम के बारे में सब बोलना बंद करो, ऑलराइट? वो डिजाइनर जानना चाहते थे कि मेरी मॉम कितनी अच्छी है, मेरा कितना केयर करती है, मेरे साथ रहती है, और किसी और को मेरी माँ बोल रही थी। मैंने सिर्फ उसे करेक्ट किया कि वो मेरी माँ नहीं, और मेरी मॉम जो थी वो मुझे छोड़ के चली गई। She didn't care, she abandoned me. तुम्हें अच्छा लगता है मेरा गाना? मुझे क्या, सभी को अच्छा लगता है। So sweet है। मन कर तुम्हें गले लगा लूं। दी को प्रॉब्लम होगी थोड़े दिन, पर आगे जाके उनकी जिंदगी सुधर जाएगी ना। और ये तब हो सकता है ऋषभ जी, जब आप उस बागड़ बिल्ले, उस पृथ्वी को क्रिमिनल साबित कर दें। तूने मेरे डैड का एक्सीडेंट किया ना, तेरी जान मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं कांस्टेबल, आज किसी को भी बुला ले, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। आप मेरी माँ हो, ये क्यों छुपा नहीं सबसे? जो मैं कहूँगी वो करो, समझे? अब आप जाओ अपनी रसगुल्ला के पास। नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना है। अब तो ये गोपिका गई, अब सबको पता चल जाएगा कि इसका और मन का क्या रिश्ता है। देखते हैं तुझे तेरी गाड़ी प्यारी है या पंखुड़ी का सच। भैया आप क्या कर रहे हो? देख गाड़ी बच जाएगी संजू, अगर तू सच बता देगा तो। भैया प्लीज ये क्या बंद करो, ये सब क्या बचपना है ये। भैया भैया ये नहीं, मैं बताता हूँ, ये सब पंखुड़ी ने किया है। संजू, तुम प्लीज अपनी गलतियां पंखों पर मत। मेरी गलती? पापा और मैं अगर कुछ कर पाते ना तो इतने सालों में कर चुके होते हैं। इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड पंखुड़ी है, आपकी बहन। भाग के कहाँ जा रहे हो? हाँ, कौन है? दिखाओ जा। मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने आए थे ना तुम? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी मत। दादा, 6 साल बाद शान और अस्मिता की बेटी की वजह से मिटने जा रही है दोनों के बीच की दूरियां। क्या हो जाएगा दोनों का मिलन
और लिखी जाएगी उनके प्यार की नई दास्तां, या उनकी सोच की वजह से हो जाएंगे फिर दोनों जुदा और पहुंच जाएंगे एक नए मोड़ पर। जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां।